नमस्कार, प्रणाम। मैं नितेश और मैं स्वागत करता हूं फिर से आप सबके एक बार अपनी परिवार अपनी यूट्यूब चैनल पंडित क्लासेस रामगढ़वा में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था क्षेत्र मिट्टी से क्वेश्चन, और मैं आज पुनः उन्हीं को आगे की ओर बढ़ाता हूं। आज के प्रश्न हो जाएंगे आपके वृत्तों से संबंधित, और वृत्तों से संबंधित में आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ वृत्त से ही क्वेश्चन। आज मैं सिखाने वाला हूँ क्या चीज? वृत्त से। तो देखो, वृत्त से जो क्वेश्चन है, वृत्त से जो प्रश्न आते हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें डाउट रहती है वृत्त से जो भी होता है। तो आज मैं उसी वृत्त को मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वृत्त के जो भी फार्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, मैं उनको एक बार दर्शा देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर के स्क्वायर होता है। और यहाँ पे आ जाओगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और बट्टे में दो। क्योंकि ये जो आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र है। वृत्त जो है तो वृत्त को हम क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में। तो जब वृत्त को काटा जाता है तो आधा बनता है। कहाँ से? व्यास से। जब दो टुकड़ा कर देता है, व्यास क्या करता है? इसको दो भाग में बांट देता है। एक वाला भाग उधर चला जाता है, एक वाला भाग इधर चला जाता है। तो दोनों भाग ये जो बन गया आपका क्या कहा जाएगा? प्रत्येक भाग इसमें क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त जब इसको दो टुकड़ा में काटे तो क्षेत्रफल को भी हम क्या करेंगे? दो टुकड़ा में काट देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात आपकी भेजा में समा रही है कि नहीं? तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो सूत्र है। अब तो हो गया, ये तो वृत्त हो गया। ये वाला जो हम एक बाउंड्रिया जो चलते हैं, ये वाला बाउंड्री, अगर हम एक बार दौड़ना स्टार्ट कर, कहाँ से मान लेते हैं? यहाँ से हमने दौड़ना स्टार्ट किया, और जब हम इस प्रकार से एक चक्कर यहाँ तक लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। तो मतलब कि एक चक्कर बराबर क्या होता है? परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? तो ये होता है आपका 2 पाई आर। क्या हो गया? 2 पाई आर हो गया। अब देखो, ये तो 2 पाई आर हो गया वृत्त का। अब लिखेंगे अर्धवृत्त का। किस चीज का? अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि। अर्धवृत्त के परिमाप या परिधि क्या होता है? तो पाई प्लस 2 क्या होता है? पाई प्लस 2 और इनटू में क्या होता है? आर होता है। सो आपका ये चार जो फॉर्मूला मिला आपको, जो चार आपको मैंने सूत्र दिया, इसी पे पूरा वृत्त समाप्त हो जाएगा। तो देखो अब प्रश्न क्या है। आज के हम प्रश्न लगाते हैं। पहला प्रश्न बोर्ड पे, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये छोटी छोटी बातें तो आपको याद ही होगी, फिर भी जिन भाइयों को याद नहीं है वह इसे अपनी कॉपी में लिखे। तो देखो आज का प्रश्न क्या है। आज के प्रश्न बिल्कुल इजी होंगे, और इजी से एकदम आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे कर पाओगे वही मैं बता देता हूँ आज। तो देखिए आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm है। वृत्त की त्रिज्या 7 cm है। तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप बताए। क्या आपको बताना है? क्षेत्रफल व परिमाप। तो देखो, पहले आया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का हम क्षेत्रफल ही लिख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आपका पाई आर के स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है। और हम त्रिज्या को ही तो लिखते हैं आर, तो हम आर बराबर ले लेते हैं त्रिज्या। पाई का मान होता है खानदानी, जो पढ़ते आ रहा है क्या? 22/7।
यहाँ पे 22/7 जो है परिमेय संख्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या। इसको भी याद रखना, मैट्रिक में आता है। क्या आता है? पाई कैसी संख्या है। प्रश्न में आता है पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। कहा है ये परिमेय संख्या है और आर का मान तो 7 दिया ही है। तो हम इस 7 से इस 7 को काट देंगे और 22 सत्ते जब लिखेंगे तो कितना होगा? 54, 154। तो 154 तो यहाँ पे आपका सही है। पर यूनिट जो है किस चीज में है? सीएम में है। यूनिट किस चीज में है? सीएम में है। तो भाई ये भी सीएम में होगा, ये भी सीएम में होगा। जब सीएम में सीएम से गुना करेंगे तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे? सीएम स्क्वायर। हम लोग यही बात जो है सीखने वाली थी यहाँ पे। क्या बात सीखने वाली थी? तो बात यहाँ से सीखने वाली थी जो ये सीएम स्क्वायर कैसे हुआ। तो यहाँ पे भी सीएम होता है, यहाँ पे सीएम होता है और सीएम से जब गुना होता है तो सीएम स्क्वायर होता है। जब 3 बार गुना होता है सीएम क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल। अब पूछा है परिधि, परिमाप या परिधि। तो वृत्त की परिमाप या परिधि अभी हमने लिखाए थे बोर्ड पर। क्या लिखाए थे? 2πr। क्या लिखाए थे? 2πr। 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है? 7। इसे काटना दो, कितना हो जाए? 22 दूना 44 ही है। अब ये कितना भी बचे हैं इसके जो यूनिट जो मैंने सीएम में लिखे है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं उनके दिमाग में खटकता होगा कि भाई ये भी स्क्वायर कहीं नहीं हुआ। तो स्क्वायर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही बार सीएम आएगा और सीएम यहाँ पे बच जाएगा। पर 7 जो है 7 को कैंसिल कर देगा। 22 दूना 44 है, यहाँ पे सीएम बचा था तो गुना कितना हो गया? 44 सीएम हो गया। तो ये हो गया आपका परिधि। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे है। आज का अगला प्रश्न देखो क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है किसी अर्धवृत्त के परिधि, किसी अर्धवृत्त की परिमाप 36 सीएम है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या है? प्रश्न है किसी अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है आधा यानी चांद वाला भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 36 सीएम है। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि, परिमिति क्या होता है। तो देखो, परिमाप बोलो, परिमाप बोलो, परिमिति बोलो या तुम परिधि बोलो, सबका बात एक ही होता है, सबका अर्थ एक ही होता है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के परिमाप। ये अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है भाई? पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। अब यहाँ से एक बात बताओ, ये जो परिधि दिया हुआ है, परिधि या परिमाप, तो सामने ही लिख देते हैं। ये वाला मान कितना दिया हुआ आपका? 36 दिया हुआ, तो 36 लिखेंगे बराबर पाई का मान 22/7 होता है, प्लस 2 लिखेंगे ही और यहाँ पे इंटू में आर लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 36 बराबर 7 दूना 14 और 22 कितना होता है? 36/7 हो जाएगा, इंटू में आर हो जाएगा। यहाँ पे बट्टा का जोड़ मतलब भिन्न का जोड़ मैंने किया है। तो भिन्न का जोड़ आप लोगों को खुद से पता ही होगा भिन्न का जोड़ कैसे बनता है। अब देखो, इधर जब गुना में है, इधर गुना में है, तो इधर आके देखो, इधर वाला जो संख्या है भिन्न के रूप में है। किसके रूप में है? तो भिन्न के रूप में। जब भिन्न के साथ में इधर गुना लगा हुआ है तो इधर आके पलट के गुना होता है। किस चीज में होता है? पलट के होता है। तो 36 गुना 7 और बटे में कितना आ जाएगा? 36। नीचे वाला ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे आ गया। 36 से 36 काट दो, बचा कितना? 7 बराबर क्या बचा? आर बचा। अब यूनिट देखना भाई, यूनिट किस चीज में है? यूनिट जो है सीएम में है, तो ये भी तो सीएम में ही आया होगा। अब आपको बताना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा।
अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 पाई आर के स्क्वायर होता है। तो 1/2 लिखो, पाई का मान खालदानी आता है 22/7, 7 गुना 7, 7 से 7 का 2 से 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो आपका अर्धवृत्त के यहाँ पे क्षेत्रफल कितना बन गया, 77 बन गया। अगर ना विश्वास हो तो देख भी लेना, ठीक ना। कैसे, तो जब 7 है तब पूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना होगा, 154 होगा। और ये 154 है तो आधा कितना होगा उसका, 77 होगा। बात समझ में आई। तो आगे पर मैं बढ़ता हूँ और आगे पर प्रश्न देखो क्या है। आगे पर प्रश्न है आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न, आपके अगला प्रश्न, बोर्ड तो मिट ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है बोर्ड को। क्या हो गया है बोर्ड को यार, बोर्ड क्यों नहीं साफ रहा है। अच्छा देख लेते हैं। तो देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, आपके अगला प्रश्न है बोर्ड पे, वो है त्रिज्या खंड से संबंधित। किस चीज से संबंधित, तो आपके है त्रिज्या खंड से संबंधित। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग तो भली भांति जानते ही है क्या होता है, तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो देखो आपके प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है, किधर गया यार, 6 cm त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 6 cm त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। क्या है, 6 cm त्रिज्या वाले, 6 cm त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो ये क्या है, आपका वृत्त है, क्या है आपका वृत्त है। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त के जो केंद्र होता है उन पे 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। और हमें इसमें जो बताना है, ये वाला का क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया। कैसे, जब 60 डिग्री के लेके काट दिया वैसे। इस थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। और ये वाला त्रिज्या जो आपका कितना है, 6 cm है। भाई केंद्र से कहीं भी बाउंड्री पर मारोगे लाइन, यहाँ इस आकृति के लिए तो 6 cm ही होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितना दी है, 6 दी है। तो ये हो गया आपका त्रिज्या खंड। ये वाला जो आपका भाग दिख रहा है, ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। इसको हम लघु त्रिज्या खंड भी यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये जो भाग है आपका, ये वाला जो भाग है, ये आपका लघु त्रिज्या खंड हो गया। और जो आपको ये वाला भागवा जो दिख रहा है, ये वाला भागवा इस प्रकार से, ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। तो अगर हम देखें तो इस 60 डिग्री वाला का ही मान बताना है, तो लिख लो थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, और आर बराबर कितना, तो 6 cm। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान खालदानी आता है 22/7। और आर का मान तो आपको मिला है 6 गुना थीटा का मान 60/360। जब इसको काटोगे तो 6 बार में कट ही जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 22 छक्के 132 और बटे में कितना 7। और ये भी हो जाएगा आपका cm स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि ये भी यूनिट cm, ये भी यूनिट cm है। cm गुना क्या होगा आपका cm स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, आपका ही रहा आज का प्रश्न नंबर 3। अब हम देखते हैं इसके अगला प्रश्न 4 नंबर को। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर प्रश्न आपके कह रहा है, 4 नंबर आपके प्रश्न है, यार साफ तो हो जा। 4 नंबर प्रश्न की ओर
प्रस्थान कर रहे हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है आपका, 4 नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 cm तथा 19 cm है, 9 cm तथा 19 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि दोनों परिधियों के योग के बराबर है, जिसका परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। का है? परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो दो वृत्त दिया हुआ है, कितना वृत्त दिया हुआ है? दो वृत्त, उनकी त्रिज्या क्रमशः कितना है? 9 cm और 19 cm है। इन दोनों वृत्तों को क्या किया जाता है? परिधि के जोड़ के एक बड़ा सा वृत्त बनाया जाता है। तो उस वृत्त की परिधि की त्रिज्या क्या होगी? तो देखो, आपको मान लेते हैं ये R1 कितना हो गया? आपका R1 हो गया 9 cm और R2 कितना हो गया? R2 हो गया 19 cm। और बड़ा R बराबर क्या लेते हैं? वाट लेते हैं। 12 R बराबर क्या हो गया? आपका वाट हो गया। तो देखो, इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। क्या चीज? बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधि का योग। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। अब इस वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई r होगा। इस वृत्त की क्या होगा? 2 पाई r1 प्लस क्या होगा? 2 पाई r2 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि R1 R2 माने हैं मेरे भाई, इसलिए R1 R2 ले लिए। अगर कुछ माने और होते तो हम यहाँ पे कुछ और लिखते। अब 2 पाई r के 2 पाई r रहने देते, इसमें 2 पाई, इसमें भी 2 पाई, मतलब कि 2 पाई क्या है? कॉमन है। R1 प्लस क्या बचा? यहाँ पे R2 बचा कि नहीं बचा? बच गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 पाई r तो लिखोगे ही साथ में, इधर गुना में, इधर लाके क्या करोगे? भाग में दे दोगे। इसको कितना दे दोगे भाग में? तो 2 पाई आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना होगा? R1 प्लस R2 हो गया। जब इसको इससे काटोगे तो पूरा कट ही जाएगा। अरे भाई आरवा कहाँ काट रहा है? ना काट। अब इधर बचा आर, इधर कितना है? 19 cm और इधर कितना है? 9 cm। तो आर बाबा इन दोनों को जोड़ेंगे 19 cm और 9 cm को, तो ये हो जाएगा आपका 28 cm। सो आपका आंसर कितना होगा? 28 cm बनेगा। आप इनका आंसर इसी प्रकार से देना, ठीक ना? तो अगला प्रश्न लिख देते हैं आपके बोर्ड पर, और आज ही होगा, आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न 5 नंबर, आज का आखिरी प्रश्न 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न है। मिट जा मेरे भाई। पांच नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न देखें। किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 22 cm है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की परिधि कितनी है? 22 है। तो हम परिधि क्या बोलते हैं? 2 पाई r।
तो लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 2πr। तो ये जो है आपका मान कितना दिया हुआ है, ये जो मान आपका 22 दिया हुआ है, 2 का 2 लिख दे, पाई का मान 22/7 लिखते हैं, प्यार लिखते हैं। इधर भागा में है तो इधर आके गुना में होगा, 22 गुना 7 हो जाएगा। इधर क्या मतलब 2 गुने 22 गुने r बटा, इधर गुना में, इधर आके क्या होगा आपका भागा में होगा, तो 22 गुने 7 और बटा में कितना 2 गुने 22 हो गया। 22 से 22 से का 2, जब यहाँ पे देखोगे तो हो यार इधर क्या बचा, r ही ना बचा। 22 से 22 को उड़ा दो, अब क्या बचा 7/2 बराबर क्या बचा आपका। तो ये जो यूनिट है आपका क्या चीज में होगा, सीएम होगा, क्योंकि क्या है परिधि है, परिधि जब सीएम है तो ये भी सीएम में आ जाएगा, देख लेना। अब क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr² होता है। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7/2 है, या ही 7/2 लिखेंगे। 7 से 7 को काट देंगे, 2 से 11 बार में लिख देंगे, 11 7 77 और बटे में 2 लिखेंगे। जब इसको लिखेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, तो ए बी सी एम गुना सी एम स्क्वायर होगा।